नमस्कार दोस्तों, लीगल फर्टर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को आशा करता हूं। तो आज हम लोग अपने रिलीजन के उस पर मैं आप लोगों को इस्लाम रिलीजन के बारे में बताऊंगा कि इस्लाम रिलीजन का जो इस्लाम रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम रिलीजन कहाँ से उदय हुआ है, इस्लाम में कौन कौन सी डॉक्ट्राइन है। पूरा आज हम उसके बारे में इस्लाम के जो फाउंडर हैं या संस्थापक हैं उनके बारे में जानकारी, इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम किन किन चीज़ों को पूजता है, अल्लाह क्या चीज़ें हैं, उनके सारी की आज मैं बात करूंगा कि ये इस्लाम कहाँ पे आया। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, वैसे इस्लाम कहाँ से आया, कहाँ से वो फ्लरिश हुआ, कहाँ से उसको लोग हमारे आजकल जो इंडिया में तमाम मुस्लिम भाई हैं वो शिया सुन्नी समुदाय है, ये क्या चीज़ें, इनके बारे में आज मैं आप लोगों को इस्लाम से रिलेटेड बातें बताऊंगा। तो इस्लाम का जो हम लोग जहाँ हमको पता चलता है एविडेंस के ज़रिए, तो इसकी बिगनिंग लमसम 7 सेंचुरी के करीब होती है। ये एक प्रकार से इस्लाम जो आया है अरेबियन पेनिनसुला की जो कंट्री है सऊदी अरबिया, वहाँ से इसका उदय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सऊदी अरबिया है उसमें सबसे पहले इस्लाम का फाउंडेशन करा, इस्लाम के बारे में बताया। तो ये एक प्रकार का सिविलाइजेशन है, एक प्रकार की सभ्यता है जो सऊदी अरबिया से उठी। वहाँ के जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिसको लोग कहते हैं कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने इसके पूरा जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इस पूरे रिलीजन को अलग अलग जगह फैलाया। जो हम अलग अलग इनका देखते हैं कि चाहे वो इंडिया में हो मुसलमानों की संख्या, या पाकिस्तान में हो, या बांग्लादेश में हो, या इराक में हो, या जॉर्डन में हो, या सीरिया में हो, तो ये जितने भी चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के जो विचार्स हैं, जो टीचिंग है, उन्हीं का जो ये धर्म है, उनके जो अनुयायी हैं वही अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमको वेस्ट एशिया में, यूरोप में, जो सऊदी अरबिया के पास कंट्री हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात यूएई की बात हो, या जॉर्डन की बात हो, या इराक की बात हो, तो यहाँ हमको मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। ये सेकेंड मोस्ट रिलीजियस धर्म है जो इंडिया में पालन किया जाता है। इंडिया में छोड़िए, संसार में सेकेंड सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है। और उसके बारे में लोग इसके अनुयायी हैं, इसके फॉलोअर हैं। तो इसके बारे में इसमें आप स्पेन में, नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल कंट्रियां जो हैं वहाँ भी आप ये जो रेड सी का एरिया है, वहाँ से जो ईस्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पेनिनसुला है, या हम कह सकते हैं कि जो सऊदी अरबिया है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, जहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। वो भले वो बंजर है, या वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि पानी नहीं है, वहाँ इसे एक तरीके से सिर्फ मरुस्थल है, डिजर्ट है, क्योंकि वहाँ जो हवाएं हैं वो मरुस्थल बनाती हैं, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है। इस वजह से जो कोल्ड एयर फील होती है, तो इस कोल्ड एयर की वजह से जो एयर प्रेशर है वो नहीं बन पाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बारिश वहाँ ना के बराबर होती है। वो एक मरुस्थल है, वो एक डिजर्ट के जैसे हैं, बस वहाँ इस वजह से वो कंट्रियाँ इतनी हम कह सकते हैं कि फ्लरिश हैं या इकोनॉमिकली मजबूत हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे वो नेचुरल गैस की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की बात हो। और सऊदी अरबिया में बहुत सारी चीज़ें, हालांकि सऊदी अरब का जो कानून है वो वहाँ पे एक अथॉरिटेटिव रूलर है, कि एक अथॉरिटी है प्रॉफिट मोहम्मद की, उन्हीं के जो वंशज हैं वही वहाँ सुप्रीम पावर है, उन्हीं के पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एनार्ची है, जैसे हमारी कंट्री में है। तो हमारी कंट्री में क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि सबको डिसीजन मेकिंग का पावर है, लेकिन वहाँ सिर्फ जो राजा के, जो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज है, अथॉरिटेटिव है, उन्हीं को उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई, वही पूरा देश कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं। उसके आसपास की जितनी कंट्रियां हैं वो सब, वहाँ सब मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको
बिल्कुल यहाँ पे बात करता हूँ कि हम इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस्लाम के जो फाउंडर है वो प्रॉफिट मोहम्मद है। प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनकी लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन है। प्रॉफिट मोहम्मद एक तरीके से भगवान के फरिश्ता हैं जो कहते हैं कि इस संसार में एक ही प्रॉफिट है, एक ही भगवान है जिसको वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही सुप्रीम बीइंग है। जो इस्लाम है वो कहता है कि आप भगवान के सामने, अल्लाह के सामने सरेंडर करिए। जो मोहम्मद प्रॉफिट के वर्क हैं वो बताते हैं, और जो उनकी किताब है, उनके जो रिवोल्यूशन है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, वो कुरान जो उनकी एक सीक्रेट बुक है। जैसे हमारी पवित्र बुक गीता हो गई, महाभारत हो गई, वैसे कुरान जो हमारा वो रिलीजन है इस्लाम, उस कुरान उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि ये जो गॉड के रिवोल्यूशन है वो उसको कंसीडर करता है। कहता है कि जो गैब्रियल है वो एंजल है जो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा भेजे गए हैं। वो एक प्रकार का उनका बिलीफ है, जो वो रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं, उसको मानते हैं। और जो उनकी पूरी टीचिंग है वो पूरी तरीके से रिचुअल्स, मोरल्स और रिलीजियस एक्सपेक्ट पे बेस्ड है कि हमें किसी का अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ह्यूमैनिटी का पालन करना चाहिए, सब क्रिएचर को बराबर मानना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सुनते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म 570 BC में मक्का में हुआ था, जिसको ये माना जाता है कि ये एक भानु हसीम क्लान थी, जो जिसको क्वैरिस ट्राइब के नाम से, जो एक प्रकार की ये प्रोमिनेंट ट्रेडर थे जो वहाँ आते जाते रहते थे। जो इनके पिता का नाम था, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जबकि उनकी माता थी वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। तो इनका जो पालन पोषण करा था वो इनके ग्रैंडफादर ने करा था। इनकी हालांकि फार्मल एजुकेशन नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से इतने पढ़े लिखे नहीं थे, या इनके परिवार में इतना वो नहीं था। तो इनका सारा समय जो गरीबी में गुजरा। हालांकि ये कई साल इनको कैसे स्पिरिचुअल ज्ञान हुआ, क्योंकि ये बड़े बड़े जो और धर्म थे, जूद थे या और भी जो मोनोथिज्म वाले थे, जो एक गॉड को, एक फरिश्ते को मानते थे, उनको उन्होंने इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करा। इसके बाद ये पूरी तरीके से सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ ये लोग, इनके जितने भी रिलीजियस सेक्ट थे वो सिंसियर ऑनेस्टी के जरिए बाद में इनमें एक स्पिरिचुअल ज्ञान पैदा हुआ। इन्होंने खुदीजा जो एक लड़की थी उससे मैरिज की थी, जो काफ़ी इनके एज से बड़ी थी, जो उसकी डॉटर फातिमा, वो आगे चलकर काफ़ी पॉपुलर हुई, और जो उनके पति का नाम था वो अली था। तो ये सारी चीज़ें, और जो प्रॉफिट मोहम्मद जो भी थे वो मेडिएशन को सपोर्ट करते थे, ध्यान की बात करते थे कि ध्यान एक जरिया है जो हमको भगवान अलमाइटी सुप्रीम गॉड अल्लाह से सरेंडर कर सकता है या मिला सकता है। तो इसके बारे में वो बताते हैं। वो बहुत समय उन्होंने ट्रैवल करा, उनको बहुत जूझ मिले, बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उन्हें जो मोनोस्थेसिक आइडिया को मानते थे, मतलब एक भगवान को मानते थे, एक विचार को मानते थे, जो उनके जीवन में काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस पड़ा। हालांकि जब वो माउंट हीरा जो मक्का में एक जगह है वहाँ पे वो फास्ट कर रहे थे या मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको 40 साल की उम्र में पहली बार स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव हुआ। इसके बाद वो टीचिंग देने लगे अपनी प्रीचर्स के बारे में, रिलीजन के बारे में। हालांकि शुरुआती समय में उसको काफ़ी सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने उनको भेजा है, वो एक चीफ मैसेंजर है, भगवान के फरिश्ता हैं जो भगवान की टीचिंग को, भगवान के रिवीलेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। उनके हिसाब से ये मानना था कि जो सुप्रीम है वो अल्लाह है। तो अल्लाह के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और अदालत बना ले जो तिलावटे कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। तो वही बात है कि कुछ भी बना ले, लेकिन अगर फरमान कुरान आप अच्छे से, उनके जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, फिलॉसफी है, एक अब आप पूरी तरीके से मेडिएशन के जरिए और सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ उस डिक्ट्राइन, उस टीचिंग का सम्मान या बिलीव करते हैं या उस धर्म को फॉलो करते हैं, तो इंसान अल्लाह उस चमका देता है, उसके सारे दुख दर्द दूर कर देता है। कि उस दर का
दरबान बना दे। जैसा बशीर बद्र ने कहा था कि उस दर का दरबान बना दे, अल्लाह मुझको भी सुल्तान बना दे, या अल्लाह इन आँखों से तेरे नाम की बारिश हो या पत्थर में इंसान बना दे, या अल्लाह सहमा दिल टूटी कश्ती चढ़ता दरिया हर मुश्किल आसान बना दे। कि कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, अगर आप भगवान के लिए सरेंडर हैं, अपने सुप्रीम अल्लाह के लिए सरेंडर हैं, उनकी पूरी जो भी डॉक्ट्राइन्स हैं उनका पालन कर रहे हैं, जो भी उनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कुरान में दिया है, सुर्रा में दिया है, या उनकी जो आयत है उनको आप पढ़ रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपके अंदर मानवता है, आप दूसरों का सम्मान करते हैं, या कोई आप अनइथिकल एक्ट नहीं करते, मोरल ड्यूटी आपका जो थॉट्स है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, कंडक्ट वो बेहतर है, तो आपको अल्लाह पूरी तरीके से सुल्तान बना देगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो ये उन्हीं की बात है कि वो सुप्रीम अल्लाह के बारे में मैं आप लोगों को बताया। वो ऐसा मानते थे कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा धर्म का पालन करेंगे, अच्छे आपके कर्तव्य होंगे, आपकी अच्छी कर्म होंगे, डीड होंगे, तो जो अल्लाह है वो आपको अच्छा बरकत देगा, अच्छी खुशी देगा, सब चंगा होगा, बढ़िया से आप अमीरी में जिएंगे, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सुख वैभव का एक तरीके से एहसास होगा। लेकिन अगर आपकी डीड गलत होगी, आप किसी को मारेंगे, सताएंगे, कमज़ोर करेंगे, आपकी थिंकिंग गलत होगी, आप जो भी हराम जैसे एक्ट करेंगे जो पूरी तरीके से इस्लाम में बैन है, या कोई ऐसे एक्ट करेंगे जो इस्लाम इनकी परमति भी नहीं देता या सहमति नहीं देता, तो फिर लास्ट डे तक अल्लाह आपका जजमेंट करेगा। जब आप जाएंगे जन्नत में तो आपको वहाँ हूरों के परी के साथ ही नहीं रखा जाएगा। वो आपको जितने भी दंड है लास्ट डे तक जो आपने जजमेंट करा है, जो बनाया है, जो इसे आपकी डीड है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भी इंडिविजुअल जो इस संसार में आया है उसको अच्छी डीड अपनाना चाहिए। इनका धर्म एक तरीके से मोरल ड्यूटी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। जो भी अनइथिकल चीज़ें हैं या जो इमोरल एक्ट है उनको ये सपोर्ट नहीं करता है। ये इंसान के अंदर मानवता बनी रहे, इसलिए चैरिटी या जो भी वर्ल्डली अटैचमेंट है, ताकि इंसान पैसे के लिए पागल ना हो जाए या उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरह न चला जाए, तो फिर वो अल्लाह की जो शक्ति है, अल्लाह का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वो अल्लाह को ना सरेंडर करे। तो इस वजह से उसके अंदर एक प्योरिटी बनी रहे, प्रॉपर उसका जो माइंड है वो उस रिलीजन को मानता रहे। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि वो जो धर्म है, रिलीजन है, उसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि आप भगवान के वंशज हैं, मैसेंजर हैं, तो भगवान के शरण में आप अपने को सरेंडर करिए, क्योंकि इस संसार में जो भी एग्जिस्टेंस है या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अल्लाह ही चला रहा है, उनका ऐसा मानना है। वो कहते हैं कि सारी चीज़ों से आप जितना अटैचमेंट से दूर रहेंगे उतना ही आप अल्लाह को जान पाएंगे, अल्लाह के जो थॉट्स हैं या रिविलेशन है उनको पहचान पाएंगे। जैसे हम लोग सुन्ना पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, क़ियास पढ़ते हैं, कुछ जूरिस्ट होते हैं, एनोलॉजी जहाँ हम डिडक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना। हदीस जो उनके ट्रेडिशन होते हैं, जहाँ सुन्ना उल कल के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। हालांकि जब 613 सेंचुरी का समय चल रहा था, तो जो प्रीच सबसे पहले दिया था मोहम्मद ने, वो मक्का में दिया था, मक्का में। लेकिन अब वही है कि जब कोई आदमी नया प्रीच देता है, पहले वहाँ कोई आर्डर बना होता है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो पहले आपको बड़ी समस्या होती है। अब कोई वहाँ इस्टेब्लिश रिलीजन पहले से वो लोग, अब ऐसा था कि सऊदी अरबिया में जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कहते थे कि देयर इज़ वन गॉड, देयर इज़ वन मैसेंजर, डैट इज़ अल्लाह। लेकिन जो पहले था वो ऐसा नहीं मानते थे, वो मानते थे कि जो मैसेंजर है वो पॉलीथीजम है। पॉलीथीजम का मतलब है कि बहुत सारे जो लोग मानने वाले हैं भगवान को, उनके रिलीजन को, जो मुस्लिम है उसमें कोई एक अल्लाह नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस होती थी पहले सऊदी अरबिया में,
वो यही होती थी कि पॉलीस्थेटिक रिलीजन था, मतलब कई सारे अथॉरिटी को लोग मानते थे, ये सुप्रीम गॉड अल्लाह को नहीं मानते। तो इस वजह से जो ये स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म का अपोजिशन करते थे, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये कहीं ना कहीं जो फॉलोअर थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के, वो नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि जो पुराना सोशल आर्डर था अब उसको हटाना जो काफ़ी चैलेंज था। बहुत सारे लोग उनके समर्थक थे, फॉलोअर थे, तो वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की भावना बन जा रही थी। इस वजह से पहले उनके 3 फॉलोअर बने, उसमें से जो उनकी एक खदीजा करके एक लेडी, फिर अबू बकर, फिर एक अली, तो ये 3 लोग थे। लेकिन काफ़ी जो उन्होंने कुरैश ट्राइब था उसने इसको अपोज करा, जो पॉलीथिस्ट रिलीजन को मानते थे, क्योंकि वो एक भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो जो उनका वो बिलीव था वो उसको नहीं तोड़ना चाहते थे। तो ये पूरी तरीके से जो ये ब्रीज चल रहा था, इसको कंटिन्यू ब्रीज करने के लिए बहुत प्रयास करा, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद अपना सिक्का नहीं जमा पाए, क्योंकि जो उनके 3 फॉलोअर खदीजा, अबुल बकर, अली थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनको वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, सपोर्ट भी कम पड़ गया। तो इसकी वजह से उनको सोशल इकोनॉमिक बाइकॉट, उनके जो और कम्युनिटी थी, आउट ट्राइब थे, जो पॉलीथिज्म रिलीजन को मानते थे, या वो कहते थे कि ये जो मुस्लिम की जो अल्लाह जो एक सुप्रीम गॉड है वो उसको नहीं मानते थे, वो कहते थे और भी बहुत सारे हैं। एक जो कहते थे कि आप सुप्रीम नहीं है, उसमें बहुत सारे पॉलीथेसिस्ट रिलीजन की ये लोग बात करते थे, जिसकी वजह से जो 2 ग्रुप थे उनमें आपस में टसल मतभेद पैदा हो गया, जिसमें जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होने की वजह से सोशल इकोनॉमिक बाइकॉट हो गया। उसकी वजह से जो नया रिलीजन था वो पुराने रिलीजन के लिए खतरा बनता जा रहा था। तो जो ओल्डर आर्डर था उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास करा प्रॉफिट मोहम्मद ने। हालांकि 622 में उनको पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ से इमाइग्रेंट करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, और वो जाके मदीना गए, जहाँ उनके सबसे पहले उनको वहाँ के लोगों ने उनका सम्मान करा। उनके जाते ही 75 फॉलोअर बने, जिसको उन्होंने मुहाजिरीन बोला। मुहाजिरीन में ये कि यहीं से जो हमको इस्लाम का असली मिलता है, कि इम्पोर्टेंट ईयर ये इस्लाम का घोषित किया जाता है, जो हम हिजरा पढ़ते हैं। हिजरा का मतलब यही समय था जहाँ से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई, क्योंकि जो प्रॉफिट के रिलीजन मानने वाले थे, जो एक अल्लाह को मानने वाले थे, एक अथॉरिटी को मानने वाले थे, उनका उदय यहीं से हुआ। तो इस इरा को मोहम्मद इमाइग्रेशन की इरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ मदीना पे जाने के बाद उनके फॉलोअर बड़े, उनको वार्म रिसेप्शन मिला, वहाँ उन्होंने उनका तहे दिल से स्वागत करा। बहुत सारे लोग आए, उनकी बातें, उनकी डॉक्ट्राइन्स, उनकी फिलोसफर टीचिंग को सुना। बहुत सारे उनके भक्त अनुयायी बने, जिसके सपोर्ट से उन्होंने मदीना में जो उनके अंसार, जिनको हेल्पर बोलते थे, उसकी वजह से जो उनकी पूरी पॉपुलैरिटी है वो पूरे धीरे धीरे फैलने लगी, और सऊदी अरबिया के जितने भी मुस्लिम थे वो पूरी तरीके से उनके अनुयायी बन गए। हालांकि प्रॉफिट के मरने के बाद, प्रॉफिट के जब लाइफ के मरने का समय आया, तो उन्होंने वहाँ पे जो प्रॉफिट का, पहले प्रॉफिट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो वहाँ पे अपनी अथॉरिटी भी बनाने लगे, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी भी बनाने लगे। तो उन्होंने पहला पॉलिटिकल फाउंडेशन स्ट्रक्चर मदीना में बनाया, जो पूरी तरीके से इस्लाम पे बेस्ड था। वो जो पूरी तरीके से, अब प्रॉफिट मोहम्मद पहले रिलीजियस थॉट के बारे में बात करते थे, एक फरिश्ता थे, लेकिन धीरे धीरे वो राजा का पद संभालने लगे। अब उनको एक तरीके से सोरेनिटी चाहिए, वो पूरा इंटायर मदीना को कंट्रोल करना चाहते थे, या हम कह सकते हैं इंटायर जो मक्का मदीना था, वहाँ जितने भी रिलीजियस चीज़ें थी, या जितना भी स्टेट था, वो पूरी तरीके से अपनी सोरेनिटी बनाना चाहते थे। जो वो पूरे से हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते थे। जो राज्य था उस पर वो सुप्रीम लीडर थे, वो अपने हिसाब से वहाँ सब चीज़ें चलाना चाहते थे, गवर्नेंस करना चाहते थे, वहाँ लोगों को किस तरीके से रहना है, उनके धर्म का पालन करना, इकनॉमिक जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें हैं वो अब प्रॉफिट मोहम्मद के अंडर में आ गई थी। उनके फॉलोअर्स ने वहाँ पे आर्मी बना ली थी, और भी जो नाइबरिंग ट्राइब थे उनके साथ अलायंस कर लिया था। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहले प्रॉफिट मोहम्मद थे वो सिर्फ एक भगवान का फरिश्ता थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे राजा बनने के प्रयास में आई। आप कह सकते हैं एक
मोनार्ची इस्टेब्लिश करने के प्रयास कर रहे हैं या अपना एक सुप्रीमेसी बनाने की वहाँ उनकी पूरी है। वो धीरे धीरे लोगों से इनकम उनकी बढ़ने लगी, वो रेड करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जो छोटे छोटे वायलेंटी एसोसिएशन या पीपल थे उनसे टैक्स भी लेना शुरू कर दिया, जिन्होंने उसका नाम ज़कात दिया। इवन यहाँ तक कि प्रॉफिट जो थे वो 1/5 बूटी भी ले लेते थे दूसरे लोगों से, जिसकी वजह से बाद में जो कुरान थे मक्का के, उनमें एक परिकर थे। अब वार की सिचुएशन आने लगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम पहले सिर्फ रिलीजियस धर्म का पालन करते थे, अब तुम वहाँ राजाशाही करने लगे, अपने मन से मन की मनमानी करने लगे, अपने हिसाब से पूरा कंट्रोल चलाने लगे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े हिंदुत्व के नाम पे ठेकेदार बने हमारे इंडिया में बैठे हैं, उनके एक इशारे पे सारी वोट बैंकिंग हिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। हर तरीके से वो कंट्रोल करें, उनके इतने फॉलोअर है कि अगर कोई उनको कुछ कह दे तो उससे पहले उसकी हत्या मर्डर हो जाएगा। तो ये आप सारी चीज़ें अपने आसपास देखते ही रहते हैं। तो सबसे पहला 626 सेंचुरी में बैटल ऑफ बदार का हुआ, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने लार्ज मक्कन आर्मी को हरा के अपनी सुप्रीमेसी मक्का में जाहिर कर ली कि अब हमारे हिसाब से यहाँ सारे डिसीजन मेकिंग रिलीजियस कैसे फॉलो करना है, हमारी डॉक्ट्राइन हमारे हिसाब से पूरी कंट्री जो स्टेट है मदीना का या वो हमारे हिसाब से गवर्न होगा, मक्का जो है। तो मोहम्मद को यहाँ पे प्रेटाइज किया गया कि अब वो पूरी तरीके से इंटायर अरेबिया में उनको प्रेस्टाइज मिल चुका था कि वो अब पूरी तरीके से बड़े हो चुके हैं, सामर्थ्य है उनके पास, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। 625 तक आते आते उनको कई सारे जो और ट्राइब्स थे उनकी वजह से रिवर्स चीज़ें भी फेस करनी पड़ी, जिससे जो मुस्लिम थे उनको 3 दिन के लिए ही पिलग्रिम में अलाउ किया गया कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो मक्का था उसने रिफ्यूज कर दिया मोहम्मद को प्रॉफिट मानने से, क्योंकि जो उनकी पहले कस्टम चले आ रहे थे, जो वो रिलीजन फॉलो करते थे पॉलिथिज्म था, उनके जो सोशल आर्डर थे, अब नए सोशल आर्डर इकट्ठा कर कोई भी चीज़ बदली जाएगी। जैसे हमारा स्टेटस क्यू की सिचुएशन होती है कि जो स्टेटस क्यू का मतलब है कि जो अभी चीज़ें चली आ रही हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, अब उसमें अब कुछ बदलाव होगा। पुरानी चीज़ों में जैसी सिचुएशन एज थिंग्स पहले से थी वैसे ही चली आ रही है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो तो स्वाभाविक सी बात है जो पिछले लोग हैं या जो पिछले लोग उस चीज़ को मान्यता को मानते हैं, उस बिलीफ को मानते हैं, उन पर ठेस पहुँचेगी तो स्वाभाविक सी बात है लड़ाई होगी। कोई भी नहीं मानेगा कि तुम नए नए आए और जाके वहाँ अपना वर्चस्व दिखाने लगो। तो यही बात है कि उन्होंने फिर मक्का में अटैक कर दिया 630 सेंचुरी में, और पूरी तरीके से जो मक्का के लीडर थे उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया, और यहाँ पे उनको फिर पूरे मास ने इस्लाम की तरह माना, उनको जाना। फिर ये जो हम सल्यूशन है ये डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी का ये पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म करा, जो उनकी एक एनर्जी बनी हुई थी कि यार हमारे ही यहाँ सब माना जाएगा। जो इस्लामिक सिस्टम था, काबा का जो होलेस्ट श्राइन है, जो ब्लैक स्टोन बना हुआ है, जो पूरी तरीके से अब्राह को एसोसिएटेड है। अब्राह कौन थे? जो कॉमन एंसेस्टर थे, सारे अरब के जो पूर्वज थे उनको वो मानते थे, उनको पूजते थे। लेकिन पूरी तरीके से मक्का को बाद में इन्होंने सेक्रेट पिलग्रिम घोषित कर दिया। हालांकि मरने से पहले उन्होंने पूरे मक्का में, पूरे सऊदी अरबिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करा, अपने फॉलोअर्स बनाए, और एक भगवान को बाद में कहा कि वे पॉलीथिज्म वाली प्रैक्टिस नहीं चलेगी, एक चलेगी, और जो प्रॉफिट के अथॉरिटेटिव होंगे या प्रॉफिट के जो वंशज होंगे वही आगे चल के वहाँ के पॉलिटिकल सोवरेंटी में उनकी शक्ति रहेगी, वही उस देश को गवर्न करेंगे, और उन्हीं के जो वंशज हैं उन्हीं का वहाँ पे अस्तित्व रहेगा। तो वो 632 ईस्वी में मर गए, लेकिन उनसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा बीज रिलीजन का बो दिया, जिसको आज हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। ये संसार का दूसरा सबसे ज़्यादा माने जाने वाला एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिलीजन है। हालांकि अगर आजकल भी हम सऊदीया में देखें तो उसी सारी चीज़ों में कि आज भी वहाँ एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल अथॉरिटी वहाँ पे एनर्जी है, एक राजा के जो वंशज हैं उन्हीं के पास अभी तक ना महिलाओं को ड्राइवरिंग का अधिकार था, ना कोई खेल करने का अधिकार ना था, उनको शिक्षा देने का अधिकार था, उनको
उनको बुर्का में रखा जाता था। पर वहाँ एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ किसी को कोई पर्सनल टैक्स नहीं देना है, जितनी भी एजुकेशन है उनमें पैसा नहीं देना है, हेल्थ सिस्टम पूरा फ्री है। और भी इवन जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तेल का आयात निर्यात की वजह से जो सऊदी अमेरिका है वो काफ़ी आगे निकला। या और जो हम जैसे अरब लीग है तो उसमें अब काफ़ी भाग ले रहा। हालांकि अब सिचुएशन चेंज हो रही है, वहाँ महिलाओं को घूमने की आज़ादी है, क्रिकेट खेलने की आज़ादी है, भाग भी अब वहाँ की महिलाएं हर चीज़ में ले रही हैं। अब काफ़ी लिबरल है, उनको ड्राइवरिंग लाइसेंस दिया जा रहा है, पढ़ाई के लिए भी उकसाया जा रहा है। तो अब काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। अब इवन बुर्का को भी वो खोल सकती हैं, मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं पुरुषों से। पहले उनको सिर्फ पर्दे में रहना अलाउ था। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट वहाँ के प्रोविज़न थे। अगर कोई भी एक्ट कर दे या किसी का रेप कर दे, किसी महिला को देख ले तो उसको फांसी दे दी जाती थी। तो काफ़ी अथॉरिटेटिव और बहुत ही स्ट्रिक्ट वहाँ के नियम कानून थे। हालांकि अब चीज़ें वहाँ पे बदली हैं, वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। आज भी लोग हज के लिए हमारे इंडिया से मक्का मदीना जाते हैं, तो वो एक उनका होली प्रेमिग्रेज है। सरकार इसके लिए वीज़ा भी इशू करती है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को पूरा इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद ने किस तरीके से इस्लाम का उदय सऊदी अरबिया में करा, अब हम इनकी टीचिंग के बारे में, कुछ थ्योरी के बारे में, फिर हम प्रेजेंट रिलेवेंस सऊदी अरबिया का समझेंगे इंटरनेशनल एरिना में। तो इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बात करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इस्लाम से रिलेटेड मेरा लेक्चर पसंद आएगा। और ये सारे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जितने भी जनरल स्टडी के पेपर होते हैं सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे। तो फिर मिलूँगा मैं कोई नए इसी टॉपिक के आगे के पार्ट में, जहाँ मैं उनके रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में, उनकी पूजाइन के बारे में, उनकी डॉक्ट्राइन्स के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में, उनके जो और इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम पूरे रिलीजन्स के जो इस्लाम के फॉलोअर हैं उन पे जानकारी अर्जित करेंगे। जो एविडेंस मिले, नई नई थ्योरियाँ हुई हैं, डेवलपमेंट हुए जो इस्लाम को इतना बड़ा धर्म बनाए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस्लाम की फ़िलासफ़ी, डॉक्ट्राइन्स क्या क्या हैं, इस्लाम के जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है उसमें कौन कौन से क्या उनके रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वह जो कम्युनिटी कहाँ कहाँ फैली हुई है इस्लाम कम्युनिटी, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन तब तक मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही लेक्चर। तो फिर मिलूँगा, फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।